कांग्रेस ने सूरत लोकसभा सीट पर पर्चा रद्द होने से लेकर कई उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की वजह से भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से सूरत का चुनाव रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। हालांकि रिजल्ट आने से पहले ही सूरत के भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से नीलेश कुंभानी को इस लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। वहीं सीट से अन्य सभी उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने साल 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी। इसके अलावा वाई चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरिकृष्ण मेहताब, टी कृष्णामाचारी, PM सईद सरीखे नेता भी बिना किसी मुकाबले को लेकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 10 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2014 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी निर्विरोध जीत हासिल की थी। जून 2011 में भी पेमा खांडू ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध उपचुनाव जीता था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार पहले कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं और फिर जब प्रकट होते हैं तो उनके चारों प्रस्तावक एक साथ पर्चा पर हस्ताक्षर होने की बात से मुकर जाते हैं। इसके बाद दूसरे दल और निर्दलीय सभी अन्य प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं और भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके पीछे जो खेल हुआ है वो सबको मालूम है और इसलिए चुनाव आयोग से पार्टी ने आग्रह किया है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा कायम रखने के लिए सूरत के चुनाव को खारिज कर फिर से चुनाव कराए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।